सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ न्यू सीरीज शुरू की है पतंजलि योग सूत्र, जिसका फर्स्ट एपिसोड मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज दूसरा अध्याय है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से इसको सुने, अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। और आपको लगता है कि सूत्र से समझने लायक बहुत कुछ है, जीवन परिवर्तन हम कर सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना और साथ ही इन सूत्रों को अन्य साधकों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े, उनको भी आगे की राह मिले। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज से पतंजलि योग सूत्र की सेकंड अध्याय की शुरुआत है, तो इसे आप एकाग्रता के साथ सुनेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और सबसे पहले तो इन सूत्रों को समझने के लिए इन सूत्रों का अधिकारी होना भी अति आवश्यक है। इसके लिए क्या पात्रता चाहिए? इसके लिए जो पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, तो यहां ऋषि कहते हैं, जिस शिष्य को अपना अहंकार दिख जाए, यानी समझ आ जाए कि हमारे अंदर अहंकार है, वो झुक सकते हैं। किसके आगे? गुरु के आगे। जिसके अंदर विनम्रता आ जाए, जिसके अंदर संयम आ जाए, निर्मलता आ जाए। अगर हम किसी का शिष्य बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा? पूरी तरह से समर्पण भाव, अपने सिर को झुकाकर, यानी कि कोई ज्ञान नहीं, अब कोई भी अहंकार नहीं, पूरी तरह से हम तैयार हैं ज्ञान लेने को। यानी कि अब मन पूरी तरह से झुक सकता है, यानी कि शिष्य पूरी तरह से तैयार है। ये पात्रता होनी चाहिए। सूत्र की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे से समझें। अर्थ योगा अनुशासनम। महर्षि पतंजलि योग सूत्र की शुरुआत अर्थ शब्द से करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी ब्रह्म सूत्र का आरंभ अर्थ से ही किया। अर्थ यानी अब, जब साधक में आत्मज्ञान की प्यास जग जाए, जब साधक सतगुरु को पाने के लिए बेचैन हो जाए, जब सब करके देख लिया, यानी कि जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो लगता है कि बस अभी उद्धार हो जाए, अभी मोक्ष मिल जाए, और उसके लिए साधक कितने ही प्रयास करते हैं। इस गुरु से शिक्षा ले, उस गुरु से शिक्षा ले, इस पथ पर जा, उस पथ पर जा। लेकिन जब धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी समझ में आने लगती है, तब तब यानी अब यानी वह क्षण आ गया, यानी अब योग का अनुशासन करते हैं, यानी सब करके देख लिया, अब योग का अनुशासन करते हैं। तो यहां पतंजलि के सूत्र किसी भी तरह के शारीरिक योगा से रिलेटेड नहीं है। यानी कि पतंजलि नाम आते ही जो हमारे सामने व्यू आता है योगा का, अनुलोम विलोम, साधना, योगा, तो वो सब इससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये आंतरिक प्रशिक्षण है। अब हम योग करेंगे, बाहर का नहीं, अंदर का। बाहर बहुत देख लिया, अब अंदर जाना है। योग यानी समाधि अवस्था, जब चेतना का परम चेतना से मिलन हो जाए, जब मन पूरी तरह से विलीन हो जाए। किसमें? परमात्मा में। जब मन समाधि में आ जाए, तो ये योग है। जो कर्म योग समझ गए कि यानी कि फल की आकांक्षा ही नहीं, निस्वार्थ कर्म करना है। जब सत्य आ जाए, जब भक्ति आ जाए, जब संयम आ जाए, जब स्वाध्याय आ जाए, वो इसका अधिकारी है। आंतरिक योग और समाधि तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो ये हैं।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आप अधिकारी हो, अब आप पात्र बन गए, अब आप ज्ञान को समझने लायक हो। क्योंकि अगर आपके अंदर पात्रता नहीं होगी तो चाहे मैं कितना भी अच्छा डिस्क्राइब करूं, आपकी समझ में नहीं आएगा। यानी जब तक आपके अंदर से अहंकार नहीं जाता, जब तक आप शून्य अवस्था में नहीं आते, जब आप ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, तब आप इस ज्ञान को समझने लायक हो गए। जैसे कि अगर हम किसी छोटे से बच्चे को फिजिक्स पढ़ाना चाहें, मैथ्स पढ़ाना चाहें, केमिस्ट्री पढ़ाना चाहें, तो क्या वो अपनी उम्र के हिसाब से सक्षम है? समझ पाएगा? क्या इतनी पात्रता है उसमें? नहीं, क्योंकि वो भी सक्षम ही नहीं, अभी उसके अंदर वो पात्रता ही नहीं। तो वो साधक जिसके अंदर अवेयरनेस आ जाए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया, और ये इतना इजी भी नहीं इस आंसर का आना कि मैं कौन और मैं क्यों आया। क्योंकि सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी में आना, उसके बाद धीरे धीरे गहरे उतरते जाना, फिर ये समझ में आना कि आफ्टर ऑल जितने भी धर्म हैं, परम शक्ति एक ही है। फिर उसके आगे समझ में आना कि दूसरों को तो दोष ही नहीं देना, जितनी भी गलती है, जो भी है, वो मेरे कर्म है, सब कुछ मेरी वजह से। तो काम किस पे करना है? दूसरों पर नहीं, स्वयं पर। उसके बाद का क्वेश्चन, मैं कौन, मैं किस लिए आया, मेरा उद्देश्य क्या है। तो यानी ये जर्नी है, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, समझ आता गया। जो योग के मार्ग हैं जो अभी मैंने बताए, तो यहां इसका जो मैंने सार निकाला वो आपके साथ शेयर करती हूं। यम, यम का अर्थ जो गलत है, जो अब हमको करना ही नहीं, उस मार्ग पर जाना ही नहीं। नियम, नियम यानी जो हमने धारणा ली उसका हमने पालन करना है, अच्छा करना है, जो हमने हैबिट डालनी है अपने अंदर। आसन यानी अपने शरीर को कंट्रोल करना, शरीर को साधना। प्राणायाम, अपनी सांसों पर नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण। प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा ध्यान यानी मन को एकाग्र करना। समाधि यानी हमारा आखिरी लक्ष्य, जहां तक हम सभी साधकों को पहुंचना है, ब्रह्मांड से जुड़ना है। अब अनुशासन, अनु प्लस शासन। अनु यानी जो आपको हर दिशा से व्यवस्थित करे, उस शासन के अनुसार अपने जीवन को चलाना, जहां आपको इस बात का पता लगे कि कहां मैं गलत, कहां मैं सही, उसकी व्यवस्था करना। और अपने आप को साधना, योग में अनुशासन यानी अनुशासन के तहत अपने आप को पूरी तरह से साधना, यानी खुद का मालिक बनने का प्रयास करना, अनुशासन में रहना। अब दूसरे सूत्र का आरंभ करते हैं। दूसरा सूत्र है योगाश्चित वृत्ति निरोधः। यहां मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो योगा प्लस चित प्लस वृत्ति प्लस निरोधः, योगाश्चित वृत्ति निरोधः। आपके शरीर में भले ही दर्द हो, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जब अपने मनपसंद का कार्य हम कोई पूरी तल्लीनता से करते हैं, तो क्या कुछ समय के लिए वो दर्द हम भूल नहीं जाते? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपनी चेतना को हम उस वृत्ति में पूरी तरह से ढाल लेते हैं। मान लीजिए पेन है, लेकिन उस समय कोई आप अपनी फेवरेट मूवी थोड़ी देर के लिए देखते हैं, तो क्या आप अपने उस पेन को भूल नहीं जाते? यानी कि उस वृत्ति में अपने आप को पूरी तरह से ढाल लेना। चित्त की वृत्तियों का अपने आप रुक जाना योग है। यानी जब इतनी सामर्थ्य आ जाए, इतना आप योग में आगे बढ़ जाएं, जब ये अवस्था आ जाए, तो यानी कि वही योग है। योग, नॉट योगा। योग
मन को अपनी 5 इंद्रियों से मुक्त करके स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना ही योग है। यानी नो माइंड स्टेट, जहां मन पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कि जब मन ही नहीं रहा तो सब कुछ शून्य। कोई विचार नहीं, कोई स्मृतियां नहीं, कोई कल्पना नहीं। जो भी गतिमान था वो अब पूरी तरह से शून्य हो गया, यानी पूरी तरह से शांत हो गया। चित्त, जो हमने अपनी इंद्रियों से देखा, जिसको हमने समझा, जिसको हमने जाना, सब हमारे चित्त में एकत्रित है। ये स्मृतियां मन के गहरे हिस्से में होती हैं, जिसे हम चित्त कहते हैं। अब जैसे कि आपने कोई भी खाने का सामान देखा, कोई भी कपड़ा देखा, फौरन आपके जो मन में गहरी दबी हुई बात है वो सामने आ जाती है कि ये तो मैंने पहले भी खाया था, ये तो मैंने पहले भी पहना था। या पुरानी स्मृति जो जाग गई नई स्मृति को देखकर। यानी कि ये सब कुछ मन में दबा हुआ है स्मृति के रूप में, जिसे चित्त कहते हैं। चित्त में उठने वाली वृत्तियां, चाहे वो क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट। क्लिष्ट कौन सी हुई? जो तमोगुण में होती हैं, यानी अधर्म, अज्ञानता, कलेश, जो कष्ट दें। यानी ऐसी ऐसी स्मृतियां अंदर से उठने लगे, पुरानी बातें, कलेश की बातें, अज्ञानता की बातें, जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर, जिन्हें समझकर, सोचकर हमारे अंदर दुख उपजे, कलेश वाले भाव आए, जो हमको कष्ट दे, वो क्लिष्ट वृत्ति। अक्लिष्ट, सुख देने वाली, ज्ञान की ओर ले जाने वाली, सत्व गुण प्रधान। यानी कि वो स्मृतियां जिन्हें सोचकर आप सोचें कि ये मैंने इतने अच्छे कार्य किए थे, क्यों ना मैं उन कार्य को आगे बढ़ाऊं, क्यों ना मैं अच्छे कार्य और आगे करूं। तो यानी दो तरह की वृत्तियां, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये वृत्तियां मन को फंसाई रखती हैं। यानी कि जो वृत्तियां हैं, कभी तमस ऊपर, कभी रजस ऊपर, कभी सत ऊपर, एक के बाद एक विचार। और ये वृत्तियां डिपेंड करती हैं कि हमारे अंदर की पोजीशन क्या है, हमारे अंदर की परिस्थिति क्या है, उस समय आसपास का माहौल कैसा है। कि अगर कोई पुरानी वृत्ति, कोई ऐसी कलेश की वृत्ति अगर हमें याद आ गई, जो हमें दुख दे रही है, हमें परेशान कर रही है, यानी कि तमस ऊपर। तमस ऊपर तो फिर रजस और सत नीचे दब गए। और कोई ऐसी वृत्ति कि सुनकर भाव अच्छे होने लगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगा, पूजा पाठ का वाइब्स आने लगे, आपको लगे कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, मुझे सत्संग सुनना चाहिए, मुझे पाठ करना चाहिए। तो यानी उस समय सत ऊपर, रजस नीचे, तमस नीचे। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी अंदर की परिस्थितियां कैसी हैं। इसी को हमको ठीक करना है। यानी पूरे दिन सुबह से शाम तक यही वृत्तियां हमारे अंदर घूमती रहती हैं। डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। सोच के हिसाब से ये वृत्तियां ऊपर नीचे होती रहती हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। पहली है मूढ़ अवस्था, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं मूढ़, यानी कि पागल, यानी कि तमस प्रधान। क्या करना है? खाना पीना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये मूढ़ अवस्था, जिसमें सत्व और जो तमस है वो दबे रहते हैं। सत्व और रजस दबे रहते हैं, तमस प्रधान रहता है। फिर है शिफ्ट अवस्था, जिसमें रजस प्रधान हो गया, मन का बेचैन रहना, चंचल रहना, कुछ समझ ही ना आना। फिर है विक्षिप्त अवस्था, जिसमें सत्व ऊपर, प्रसन्न अवस्था हो गई, क्षमा करना, चिंतन करना, मनन करना, दान करना, दया करना। फिर आ गई एकाग्र अवस्था, यानी कि इस अवस्था में मन एक विषय पर लंबे समय तक स्थिर रहता है। इसे संप्रज्ञात योग भी कहते हैं, या फिर सविकल्प समाधि भी कहते हैं। यानी कि अगर इसका एक एग्जाम्पल दूं एक छोटे बच्चे का, तो सबसे पहले छोटा बच्चा, जिसे आप कुछ भी समझा नहीं सकते। फिर उससे थोड़ी बड़ी स्टेज हुई, जहां पर आप समझाओगे वो समझेगा नहीं।
यानी बेचैन सा रहेगा, उसके खुद समझ में नहीं आएगा कि क्या वो करे और क्या ना करे। फिर थोड़ी और बड़ी अवस्था, जहां उसे यस और नो समझ में आ जाएगा। फिर उससे थोड़ा और बड़ा हुआ, वहां उसे सही क्या और गलत क्या ये समझ में आएगा। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर वहां पर उसे समझाने पर वो समझने लगेगा। और ये है एकाग्र अवस्था, यानी कि वो अवस्था जिसे संप्रज्ञात योग कहते हैं या सविकल्प समाधि कहते हैं। तो सविकल्प समाधि यानी जहां हमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए कोई छवि चाहिए। किसी चीज पर हम अपने चित्त को एकाग्र करें, किसी मूर्ति पर करें, किसी भगवान पर करें। और इसके आगे की अवस्था असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि, जहां ईश्वर के साथ एक हो जाना, अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाना, सात्विक गुण आ जाना, क्लियरिटी आ जाना, समझ आ जाना। यानी कि यहां ये वो स्टेज है जहां पर हमें किसी रूप को सामने लेके आने की जरूरत नहीं है। नो माइंड स्टेट, यानी हमारी समाधि का लगना आरंभ। इसके बाद है निरुद्ध अवस्था, मन पर पूर्ण नियंत्रण, मन की वृत्तियां पूरी तरह से नियंत्रित होना, जागरूकता बढ़ना। और पतंजलि योग यही प्रूफ करता है, हमें हाई एनर्जी तक पहुंचाना। यानी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से एकाग्र होकर सुनते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी जो है वो हाई हो जा रही है, हाई हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। सत्संग सुनते सुनते ही, धार्मिकता आते आते ही जो आपकी एनर्जी है, जो चक्रा की एनर्जी है, वो ऊपर होती जाएगी। यानी पतंजलि योग ये प्रूफ करता है। फिर है निर्गुण अवस्था, यानी रजस तमस पूरी तरह से खत्म, लोभ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई भी किसी भी तरह की वासना नहीं। और यही हमको समझना है। फिर वृत्ति, अब ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि वृत्ति को और अच्छे से क्लियर करना चाहिए। वृत्ति मन की हलचल, कभी इधर कभी उधर, वासनाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे, विकारों के पीछे, यही सब हलचल, यही सब कुछ वृत्ति है। यानी चेतनाओं की धाराएं, पूरी तरह से भंवर जो बना हुआ है, जैसे मैंने कहा सत्व का, रजस का, तमस का, ये ही वृत्तियां हैं। 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। तो जैसा मैंने कहा कि जिस तरह की हमारे अंदर की परिस्थिति है, अंदर की सोच है, अंदर के विकार हैं, इच्छाएं हैं, हलचल है, उसी तरह से ये वृत्तियां ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसके बाद आया निरोध अवस्था, यानी निरोध बौद्ध धर्म का तीसरा आर्य सत्य है। यदि आप मन की गतिविधियों और परिवर्तनों को शांत कर सकते हैं, यहां पर अपने आप की अब चेकिंग करनी है कि आपने अभी तक ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, योग किया है, साधना की है, स्वाध्याय किया है, सत्संग सुना है, तो क्या अंदर वो कैपेबिलिटी आई कि जो भी मन की गतिविधियां हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं, क्या आप उनको स्टॉप कर सकते हैं? योग में आते ही उनको शांत कर सकते हैं? क्या वो स्थिति आई? निरोध यानी कि रुक जाना, विलुप्त अर्थ है यानी कि पूरी तरह से लालसा और इच्छा का समापन, इसका त्याग कर देना। यानी कि दुख समाप्त होना, दुखों का अंत होना, सत्व रजस और तमस से भी ऊपर की स्थिति, यानी कि शून्य हो जाना। और यही योग है, अंतर्ज्ञान प्राप्त हो जाना, वासना को समझ जाना, विकारों का पूरी तरह से अंत हो जाना। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझे हैं और अपने विचार मेरे साथ जरूर शेयर करना कि आपको सुनकर कैसा लगा, कितना आपके समझ में आया। मुझे इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।